अब माहौल गर्म हो गया था। यंकाई के सामने दोनों लड़के उसको मारने के लिए खड़े थे और इधर से भूमि बोलती है, यंकाई बच के रहना, चैंग ने तुम्हें पिछली बार काफी जख्मी किया था और ये तो उसका सीनियर है जो कि ऑलरेडी कायम रेम को ब्रेक थ्रू कर चुका है और ये तुमको आसानी से मार सकता है। और इसके साथ टेंशन बढ़ता है और ये एपिसोड शुरू होता है। लेकिन मैं पहले ही बोल देता, लाइक सब्सक्राइब और घंटी बजा देना। और इसके बाद भूमि और आगे बोलती है यंकाई टेंशन मत लो, मैं तुमको इनसे बचा लूंगी, बस तुम मेरी बात सुन लो। जिसपे यंकाई बोलता है, क्या तुम इनसे लड़के जीत सकती हो? जिसपे वो बोलती है, नहीं मैं जीत तो नहीं सकती, लेकिन हाँ मैं इनसे बात कर सकती हूँ और लड़ने की कोशिश कर सकती हूँ, क्योंकि मुझको पता है कि ये मुझको मारने की हरगिज कोशिश नहीं करेंगे। इसी का फायदा उठा के हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जिसको सुन के यंकाई बोलता है, चुप रहो और पीछे चुपचाप खड़ी रहो, मेरे को आगे चल कभी ये नहीं सुनना है कि मेरी जान एक लड़की ने भीख मांग के बचाई है। मैं एक सच्चा योद्धा हूँ और लड़ने से कभी नहीं डरता। और ये सब चैंग सुन रहा था। चैंग बोलता है, लड़की के पीछे क्या छुपता है? अगर हिम्मत है तो क्यों नहीं आके हम लोग से लड़ता है? और हाँ भूमि, तेरा चाल इस बार नहीं चलना है, जो पिछली बार तूने मुझको फंसलाया था और लड़ाई करने के लिए मजबूर कर दिया था। इस बार तेरी बात में मैं नहीं फंसना है। नहीं, चैंग बोला रहता है कि उसका सीनियर आगे बोलता है, यंकाई यंकाई यंकाई, तेरा बचना आज मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और फिर चाहे तू लड़की के पीछे छुप या ना छुप, तेरी सिर्फ बॉडी यहाँ से जाना ही आज मुमकिन है, बाकी फैसला तेरे ऊपर है। जिसको सुन के यंकाई बोलता है, अरे मैं चैंग से नहीं डरता हूँ तो तेरे से क्या डरूंगा? अगर तेरी हिम्मत है तो आग मैं तुझसे लड़ता हूँ। और यंकाई इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसके पास अब यंग एनर्जी की ड्रॉप टेक्निक थी, जिसका उपयोग करके वो सीधा अचानक से उनकी बॉडी में होल्ड कर सकता था और उनको वहीं खत्म कर सकता था। और इसी चाल को चलने के लिए यंकाई उनको भड़काने लगा और बोला, शेर चूहों से नहीं डरता है, वो तो अपने पंजों से उन चूहों को धर दबोचता है। जिसको सुन के चैंग गुस्सा होता है और अपनी तलवार निकालता है और इधर से यंग अपनी यंग ड्रॉप टेक्निक एक्टिवेट करता है, लेकिन उसके सीने में दर्द होने लगता है। जिसको देख के भूमि बोलती है, यंकाई ये क्या हुआ? और यंकाई को भी ये देख के हैरानी होती है, लेकिन उसको कुछ एहसास होता है तो वो सीने के पास रखे यंग पत्थर को बाहर निकालता है और देखते हैं कि उस यंग स्टोन की एनर्जी धीरे धीरे उसके शरीर में अपने आप एब्जॉर्ब हो रही। तो ये देख के यंकाई बिल्कुल भी यंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करना नहीं रोकता है, क्योंकि जैसे जैसे वो एनर्जी उसके अंदर जा रही थी उसकी बॉडी कल्टीवेशन लेवल धीरे धीरे बढ़ रही थी और नेक्स्ट लेवल की और ब्रेक थ्रू करने के लिए बढ़ रही थी। लेकिन तभी चैंग का सीनियर ब्रदर बोलता है, ये लड़का हमारे सामने कल्टीवेट कर रहा है और ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा है, इसको जल्दी रोकना पड़ेगा वरना ये हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। और ये बोल के दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वो सीनियर अपनी पूरी कल्टीवेशन पावर को पंच में एकत्रित करके यंकाई को मारता है और यंकाई भी उस पंच का जवाब अपनी यंग एनर्जी को अपने पंच में डाल के देता है, जिससे एक धमाका होता है और दोनों अपनी जगह से पीछे चले जाते हैं और उस सीनियर का हाथ जलने लगता है और यंकाई के हाथ में कट पड़ जाता है और दोनों को दर्द होता है। और इसी का फायदा चैंग उठाता है और फिर से पिछली बार की तरह यंकाई के ऊपर पीठ पीछे अपनी तलवार चलाने के लिए आ जाता है और अपनी तलवार यानी स्वॉर्ड से चैंग यंकाई के ऊपर प्रहार करता है, लेकिन यंकाई अपने हाथ से बहुत जोर से उसको पकड़ लेता है और उसको नहीं छोड़ता है। जिसको देख के चैंग बोलता है, सीनियर ब्रदर पीछे से मारो। जिसको सुन के यंकाई तुरंत पीछे देखता है और इसका फायदा उठा के चैंग यंकाई के सीने में तलवार डाल देता है और चीटिंग से उसको मार देता है, मारने वाला रहता है। जिसको देख के भूमि हैरान हो जाती है और डर जाती है, लेकिन तभी यंकाई की आंख एकदम नीली होने लगती है और वो घुर्राने लगता है। जिसको देख के चैंग डरने लगता है और उसको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हम सभी को स्पिरिचुअल रूप में वो कंकाल दिखाया जाता है जो यंकाई ने अपने अंदर कैद कर लिया था। वो वापस होश में आ गया और वो गुस्से से यंकाई की बॉडी को कंट्रोल करता है और यंकाई की न्यू टेक्निक को यंग ड्रॉप को एक्टिवेट करके एकदम तेजी से लड़के यानी चैंग की ओर भेजता है। जिसको देख के चैंग को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो अपने तलवार को बीच में लाता है, लेकिन वो तलवार भी टूट जाती है और सीधा वो ड्रॉप चैंग के माथे में घुस जाती है और उसको वहीं पे खत्म कर देती है। जिसको देख के सीनियर ब्रदर भी हैरान होता है। तभी यंकाई को होश आता है और उसको यकीन नहीं होता उसके हाथ से चैंग मारा गया है, क्योंकि यार यंकाई ने पहली बार किसी को उड़ाया है तो थोड़ा सा सदमा तो लगना स्वाभाविक है। और जब यंकाई एकदम सदमे में था, सीनियर ब्रदर चैंग वो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करता है और यंकाई के ऊपर कूदता है। जिसको देख के यंकाई भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करके उससे लड़ता है, लेकिन जैसे मुक्का टकराता है यंकाई पीछे चला जाता है और एक गिर जाता है, क्योंकि उसके अंदर का सारा यंग एनर्जी खत्म हो जाता है। जिसको देख के चैंग का सीनियर ब्रदर दोबारा यंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी भूमि बीच में कूद के एक लात उसको मारती है। अब भूमि के अचानक से लात पड़ने के कारण उस सीनियर ब्रदर पीछे चला जाता है और बोलता है, भूमि तुम बीच में मत आओ, तुमने देखा नहीं उसने मेरे ब्रदर को मारा है और अब मेरा बदला लेना उससे बनता है, इसीलिए मैं अब उसको जान से ही मार के छोड़ूंगा। अगर तुमने बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुमको भी खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी भूमि यंकाई को होश में लाने की कोशिश करती है और बोलती है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन यंकाई को कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। लेकिन तभी सीन बदलता है और यंकाई को दिखा जाता है, जिसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसके हाथ से किसी का यानी चैंग का अंत हो गया है। लेकिन तभी यंकाई बोलता है, एक मिनट, अगर मैंने मारा होता तो मुझको याद होता, लेकिन मुझको तो कुछ याद नहीं है। और इसीलिए वो अपने सोल सी में जाके देखता है तो वहां पे स्कल हंसता हुआ रहता है और उसको यंकाई पूछता है कि तुमने चैंग को मारा है? तो वो स्केलेटन कंकाल बोलता है, हाँ मैंने मारा है। आखिर इसमें मैंने बुरा क्या किया है कि तुमने मुझसे पूछा है? मैंने तो तुमको ही बचाया। जिसको सुन के यंकाई बोलता है, आखिर किसकी इजाजत से उसको मारा है? मैंने तो तुमसे कभी कोई मदद नहीं मांगा है, तो आखिर अपने आप तुमने कैसे डिसीजन लिया है? तो ये सुन के वो कंकाल बोलता है, अरे लड़के, तो क्या मैं तुझको मरने देता? ये मत भूल कि अब मैं तुझसे जुड़ चुका हूँ
और फ्यूज हो चुका हूँ, और अगर गलती से तू आज मर जाता तो मैं भी यहीं खत्म हो जाता। तो इसीलिए अगर तू नहीं मार सकता तो मैं खुद अपने हाथ में वो फैसला लेता, और जो भी तुझको मारने की कोशिश करेगा उसको मैं कभी भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसका नामो निशान इस धरती से मिटा दूंगा। जिसको सुन के यंकाई बोलता है अगली बार से मेरी लड़ाइयों के बीच में मत आना। तो उस पे कंकाल बोलता है मैं आऊंगा, अगर तू मरने की कगार में पहुंचेगा तो मैं दोबारा आऊंगा और मैं तुझको मरने तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर तू इतना ही मरना चाहता है तो तू अभी क्यों नहीं मर जाता है और अपनी बॉडी मुझको क्यों नहीं दे देता है, और उसे भी चैंग का ब्रदर तुझको मारना ही तो चाहता है, तो अभी तू अपने आप को क्यों नहीं मार लेता है और मुझको अपनी बॉडी क्यों नहीं दे देता है। जिसको सुन के यंकाई बोलता है मैं अपनी लड़ाई खुद से लड़ना चाहता हूँ और मैं किसी को भी मारना नहीं चाहता हूँ। जिसको सुन के वो कंकाल बोलता है अच्छा तेरे पास इतना बकवास करने के लिए वक्त है, लेकिन तू भूल गया कि बाहर वो लड़की भूमि, उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं। चल मैं देखता हूँ कि आखिर कब तक तू मेरी मदद नहीं लेता है। और तभी सीन बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पे भूमि और वो सीनियर ब्रदर लड़ते रहता है और किसी तरह भूमि उसका मुकाबला करके यंकाई को बचाती रहती है, लेकिन आखिर भूमि उसको कब तक रोक पाती। तुरंत भूमि को मारने के लिए आगे बढ़ता है और भूमि अपना हाथ सामने लाके अपना बचाव करने की कोशिश करती है, जबकि उसको पता है कि वो नहीं कर सकती है। लेकिन तभी हमें फिर से वही नीले कलर की स्पिरिचुअल पावर दिखती है, जिससे टकराता है सीनियर ब्रदर पीछे हट जाता है, लेकिन हमको दिखता है कि यंकाई वापिस होश में आ गया था और यंकाई ने कंकाल से डील करके उसकी थोड़ी सी पावर ले ली थी। और तभी यंकाई एक मुक्का मारता है जिससे वो सीनियर ब्रदर दूर फेंका जाता है और यंकाई को यकीन नहीं होता कि वो इतना ताकतवर सिर्फ थोड़ी सी पावर लेके बन गया है और वो खुद भी हैरान हो जाता है। लेकिन तभी यंकाई तुरंत वापस होश में आता है और सीनियर ब्रदर की ओर छलांग मारता है और उसको एक लात मार के पेड़ की ओर फेंक देता है, जिससे टकरा के वो घुटनों में आ जाता है और यंकाई उसके पास पहुंच जाता है। जिसको देखिए सीनियर ब्रदर को कुछ समझ नहीं आता और वो सोचता है कि अचानक से यंकाई इतना ताकतवर कैसे हो गया, और वो डरने लगता है और बोलता है ब्रदर सीनियर ब्रदर मुझको जान से नहीं मारो, मुझको छोड़ दो प्लीज, मैं तो आपके छोटे भाई जैसा हूँ, आई मीन बड़ा भाई यानी छोटा भाई, अबे साले प्लीज मेरी जिंदगी बख्श दो। और वो सीनियर ब्रदर अब हाथ पैर जोड़ने लगता है और जिसको देख के यंकाई को भी तरस आ जाता है, तो वो सीनियर ब्रदर को माफ करके घूमता है और भूमि को जाने लगता है। जिसको देख के सीनियर ब्रदर हंसता है और साइड में पड़ी हुई चैंग की टूटी तलवार उठा के सीधा यंकाई की पीठ की ओर हमला करता है। लेकिन तभी भूमि को चौका देख के यंकाई समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हो गया है। आखिर उस गधे ने चैंग को छोड़ने की जो गलती कर दी थी तो उसके साथ ये तो होना ही था, लेकिन वो तुरंत मुड़ता है, लेकिन फिर से ये क्या, उसके सीने में खंजर घुस जाता है, यानी टूटी तलवार सीधा अंदर घुस जाती है। और अब सीनियर ब्रदर हंसने लगता है और बोलता है यंकाई तो कितना मूर्ख होता है, अपने दुश्मन को माफ कर सकता है, इतना बड़ा मूर्ख इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का सिर्फ तू ही हो सकता है। लेकिन तभी ये क्या, लेकिन तभी यंकाई के अंदर सोता हुआ जानवर फिर से जागता है और यंकाई सो जाता है और वो एक भयानक एनर्जी रिलीज करता है जिससे सब कुछ तबाह होने लगता है। जिसको देख के सीनियर ब्रदर डर जाता है और तुरंत भूमि को पकड़ लेता है और यंकाई को धमकी देने लगता है कि अगर मुझको कुछ किया तो मैं इस लड़की को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उस सीनियर ब्रदर को हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने यंकाई खड़ा नहीं था, बल्कि वो शैतानी कंकाल पूरी तरह से यंकाई की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था और अब उसकी ओर बढ़ के एक पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है, जिसके झटके से सीनियर ब्रदर और भूमि दोनों खाई में गिर जाते हैं। लेकिन मेन टाइम में यंकाई को होश आता है और वो भूमि का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन सीनियर ब्रदर का उसी समय टाटा बाय बाय हो जाता है। और अब क्या यंकाई तुरंत भूमि को ऊपर खींचता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से कमजोर हो गया था और तुरंत उसकी गोद में बेहोश होकर गिर जाता, जिसको देख के भूमि डर जाती है और उसको उठाने की कोशिश करती और उसको कुछ समझ नहीं आता। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका भी दिमाग साफ होता है और उसको समझ में आता है कि यंकाई की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई, इसलिए वो बेहोश हो गया है। और इसी साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब घंटी बजाओ। लेट्स गो।